बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो दिमागी कमज़ोरी के मुताल्लिक़ है। दिमागी कमज़ोरी क्यों होती है और इसके लिए कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है हर्बल में, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और उसके लिए एक बेहतरीन नुस्खा भी आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस भी बर वक्त आप तक पहुँच सके। दोस्तों, दिमागी कमज़ोरी खासतौर पर तालिब इल्मों के लिए एक बड़ा अहम मसला होता है। पहले तो उन्हें सबक याद नहीं होता, अगर याद हो जाता है तो वो बहुत जल्द भूल जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आजकल हमारी ग़िज़ाएँ हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ाओं में देसी घी, मक्खन, दूध, दही ये बहुत कम हो चुका है। अगर मिलता भी है तो वो खालस नहीं मिलता। गन्ने, शलजम, गाजरा ये भी देसी जो नस्ल थी वो अब खत्म होती जा रही है। इसके अलावा कंप्यूटर और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दिमागी कमज़ोरी का बायस बनता है। इसमें फास्ट फूड का भी एक अहम रोल है। रात को लेट सोना और सुबह को लेट उठना दिमागी कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी का बायस बनता है। इसके लिए सबसे पहले तो ऐसी अपनी आदत को तर्क करना होगा जिससे ये दिमागी कमज़ोरी का बायस बनता है। दूसरा, जो मेरे दोस्त दफ्तरों में काम करते हैं या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या लेक्चर देते हैं, जिनका दिमागी काम होता है, बैंक में काम करते हैं, तो ये नुस्खा उनके लिए इंतहाई तेज मुहद्दब नुस्खा है। वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये आपको तफसील के साथ बताऊंगा। इसे नोट फरमा लें। सबसे पहले आंवला खुश्क, ये मीठे को भी बहुत ताकत देता है और दिमागी ताकत के लिए भी बहुत मुफीद है। विटामिन सी इसमें काफ़ी पाया जाता है। ये लें 50 ग्राम। सौंफ ये लें 25 ग्राम। ये तबखीर मैदा नज़र की कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। ये 25 ग्राम डालें। उसके बाद कश्मीर धनिया खुश्क भी इसे कहते हैं, ये डालें 25 ग्राम। धनिया खुश्क जो है ये भी तबखीर मैदा के मरीज, सर दर्द के मरीज, इनके लिए बहुत मुफीद है। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। इसके बाद गुलगौज़बान, ये भी दिल और दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। ये गुलगौज़बान आपने डालने हैं 25 ग्राम। इसके बाद बरगे गौज़बान, ये भी आपने डालने हैं 25 ग्राम। ये दिमागी जितने भी मादे होते हैं, ऐसे मादे जो खारिज होने होते हैं, जब फासिद मादे दिमाग में रुकते हैं तो उनकी वजह से भी दिमागी कमज़ोरी और नज़र की कमज़ोरी का मसला बनता है। तो ये उन फासिद मादों को निकालता है। इसमें आपने 10 ग्राम उस्तुकदूस डालना है। उस्तुकदूस दिमाग का झाड़ू होता है। इसके अलावा कूजा मिश्री, ये आप डाल लें 100 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करके छान लें। इसके बाद इसमें मगज बादाम ये डाल लें आप 50 ग्राम। मगज पिस्ता ये आप डाल लें 25 ग्राम। मगज काजू 25 ग्राम। मगज अखरोट 25 ग्राम और मगज चलगोज़ा 20 ग्राम। मगज खीरा और कद्दू ये भी 20-20 ग्राम। इन तमाम मगजियात को अलग आपने कूटना है या ग्राइंड करना है, लेकिन इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना। मगजियात का थोड़ा सा मोटा सा कूट कर इसको जो पहले सूप बनाया है जड़ी बूटियों का उसमें शामिल कर लें।
खाने वाला चम्मच सुबह निहार नाश्ते से पहले नीम गर्म दूध के साथ, और एक चम्मच असर के वक्त खाने वाला जो चम्मच है ये भी नीम गर्म दूध के साथ। अगर असर के वक्त किसी की मजबूरी है, वो पढ़ाई का वक्त है या दफ्तर का वक्त है तो नहीं खा सकता, वो रात सोते वक्त नीम गर्म दूध के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। ये लगातार 1 महीना इस्तेमाल करें नुस्खा, इंशाल्लाह इससे दिमागी कमजोरी भी दूर होगी, पट्टों को ताकत आएगी, नजर भी तेज होगी। इसके साथ आपने चावल, खट्टी और बाती चीजों से परहेज करना है। रात को जल्द सोएं, सुबह जल्द उठें, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपके दिमागी कमजोरी जो दूर हो जाएगी और पट्टों को ताकत आएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।